नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी बाई रामकृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ज़रूरी वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट 1946 और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। इसमें हम लोग देखेंगे मेंबर्स कौन कौन थे और पोर्टफोलियो मतलब क्या उनको पदभार उस समय दिया जाना था 1947 में। तो सबसे पहले मेंबर इनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको पद देना था पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर का, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का, मतलब बाहरी जो अफेयर होते थे उसका, और कॉमनवेल्थ रिलेशन जो होते थे उनका इनको दिया जाना था पदभार। साइंटिफिक रिसर्च का भी इनको मिलना था। दूसरे नंबर पे है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन। तो इनको पोर्टफोलियो दिया जाना था होम का, गृह विभाग का, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का और स्टेट्स का। ठीक है। थर्ड नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, तो इनको दिया जाना था फूड एंड एग्रीकल्चर का, खाद्य और कृषि विभाग। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एजुकेशन में अच्छे खासे मतलब उनका दबदबा था उस समय, तो उनको हम लोग एजुकेशन फील्ड से जानते हैं, तो उनको एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिलना था। नेक्स्ट है हमारे जॉन मथाई साहब, डॉक्टर जॉन मथाई। तो डॉक्टर जॉन मथाई को मिलना था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। उसके बाद है हमारा छठे नंबर पे आर के शनमुगम सेठी, आर के शनमुगम सेठी। तो इनको मिलना था फाइनेंस का। ठीक है, इनको फाइनेंस का मिलना था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ का मिलना था। जगजीवन राम को लेबर का मिलना था। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस का मिलना था, रक्षा विभाग। राजकुमारी अमृत कौर को मिलना था हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग। सी एच भाभा, तो इनको मिलना था कॉमर्स का, वाणिज्य। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई, इनको मिलना था कम्युनिकेशन का। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनको मिलना था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का। और वी एन गाडगिल सबसे अंत में, तो इनको मिलना था वर्क्स, माइंस एंड पावर का। तो हमने देखा अभी कि फर्स्ट कैबिनेट का जो फॉर्मेशन होना था फ्री इंडिया में 1947 में, तो कौन कौन मेंबर थे, किनको पीएम का पद दिया गया, किनको गृह विभाग दिया, किनको वित्त मंत्री का पद दिया गया, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टेबल की ओर। इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार उस समय बननी थी, उसमें 1946 में ये तो हमने अभी देखा 1947 में जो परमानेंट जो इनएक्ट हुआ, उससे पहले हम लोग 1946 में हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट भी थी। तो उस समय जब तत्काल के लिए बनाया गया था, तो उस समय कौन मेंबर्स थे और उनको क्या क्या पोर्टफोलियोज दिए गए थे। तो उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे फर्स्ट पे हैं। उनको मिला था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। तो उस समय पीएम का वैसा कुछ था नहीं। तो नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको मिला था होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर का। जॉन मठाई साहब को मिला था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का। नेक्स्ट जो है जगजीवन राम, इनको मिला था लेबर का। सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस का मिला था। सरदार बलदेव सिंह का पिछले में भी सेम था, उनका डिफेंस ही था। जगजीवन राम का लेबर है, उनका भी सेम था पिछले में भी, मतलब परमानेंट और इंटरिम में इन दोनों का सेम था। उसके बाद है सी एच भाभा साहब को मिलना था वर्क, माइन, पावर का। लियाकत अली खान को मिलना था फाइनेंस का। अब्दुल राब निस्तार को मिलना था पोस्ट एंड एयर का। असफ अली को मिलना था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का। सी राजगोपालचारी को मिलना था एजुकेशन आर्ट्स का। तो अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए कि इंटरिम गवर्नमेंट में उस समय एजुकेशन एंड आर्ट्स का पदभार किसको दिया जाना था, तो आपको बिना कुछ सोचे बताना है सी राजगोपालचारी। उसी तरह कॉमर्स के लिए इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर है। फिर अंत में दो हमारे सेक्शन बचे हुए हैं हेल्थ, तो हेल्थ के हैं गजनाफर अली खान। और लॉ कानून के लिए थे जोगिंदर नाथ मंडल। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस करा फ्री कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया के अंतर्गत क्या क्या पदभार किनको दिए गए, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 में जो तत्काल समय के लिए बनी थी, तो उस समय किनको किनको पदभार दिया जाना था, किनको लेबर का, किनको डिफेंस का, किनको
एयर का, रेलवे का, कॉमर्स का, हेल्थ का, लॉ का इत्यादि का जो पद दिया जाना था तो किनको किनको दिया जाना था और फाइनली 1947 में किनको दिया गया, वो सब हमने डिस्कस करा। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमें बताएं और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।